नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में राज ठाकरे इनकी भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है, अहम रहने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुंबई शहर में राज ठाकरे इनकी पॉलिटिकल जड़ें, इनका वोट बेस एक निर्णायक रूप से साबित हो सकता है। बात कुछ ऐसी है कि राज ठाकरे इन्होंने 2006 में जब शिवसेना पार्टी छोड़ी, उसके बाद मुंबई में उन्हें अच्छी संख्या में कॉरपोरेटर्स मिले। इस समय उनके पास कोई अच्छे खासे न कॉरपोरेटर हैं, न अच्छे खासे एमएलए हैं, एक एमएलए मात्र है। लेकिन उनके पास वोट बैंक जरूर है, एक ऐसा वोट बैंक जो उन्हें अपने नेता के रूप में मानता है और उनके फॉलोवर्स भी हैं। अब जब मुंबई महानगर पालिका की लड़ाई बहुत ही तीव्र होने जा रही है, एकदम बीजेपी और शिवसेना के बीच में कड़ी लड़ाई होने जा रही है, तो राज ठाकरे इनके वोट जो हैं वो किसी भी एक हिस्से को जीतने में या हारने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभा सकते हैं। इसीलिए पिछले लंबे समय से यह माना जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में बैकडोर मीटिंग चल रही है। इस विषय में अलग अलग अखबारों में कई सारी न्यूज आई, कई जगहों पर यह कहा गया कि अलग अलग स्तर पे नेताओं की बैठक चल रही है वगैरह वगैरह, लेकिन अब तक सामने कोई निश्चित बात, कोई ठोस बात नहीं आ पाई है। इतना ही नहीं, बाला साहेब ठाकरे इनका जो मेमोरियल बनने जा रहा है मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में, इस मेमोरियल के ऑडियो रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में बाला साहेब ठाकरे के जो पुराने ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए भी राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे फोन करेंगे, ये खबर आई। लेकिन राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने अब तक फोन नहीं किया है और ऐसी बात सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने कुछ लोगों को कहा है कि सही समय आने पर वो राज ठाकरे से बात करेंगे। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच में क्या गठबंधन होगा या गठबंधन नहीं होगा, इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई है। इसी बीच बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी है और उन्होंने राज ठाकरे को सीधे सीधे अपने साथ अलायंस का ऑफर दे दिया है। तो क्या राज ठाकरे इस अलायंस को हरी झंडी देंगे या फिर उद्धव ठाकरे के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे? इसे लेकर राज ठाकरे के बयानों को इन दिनों बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। मुंबई से सटे पनवेल में राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित किया और उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, जिससे आने वाले दिनों की राजनीति के बारे में कुछ दिशा निर्देश मिलने की संभावना है। आइए सबसे पहले राज ठाकरे की वो स्पीच सुनते हैं और फिर हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। खोके जे खोके खोके ओरडत आहेत त्यांच्याकडे कंटेनर्स आहेत. कोविड पण नाही सोडला त्यांनी. आणि हे तुमच्याकडे येणार निवडणुकीच्या तोंडावरती आणि मग कोणाला तरी दाखवणार दूरचे कोणतरी. प्रत्येक वेळेला यायचं, बाळासाहेबांचं नाव पुढे करायचं, मग आम्ही लगेच भाबडेपणाने इमोशनल. कोणाला मतदान करतो आहोत, कोण आता सत्ता राबवतोय, कोण राबत होतं, याचा काही विचार तर करणार आहात? दोस्तों, राज ठाकरे ने पनवेल में मराठी भाषा में जो भाषण दिया, उस भाषण में ये कहा कि जो लोग एकनाथ शिंदे को खोखे खोखे कह के चिढ़ा रहे हैं, उनके पास कंटेनर भर के है। खोखे की बात छोड़िए, उनके पास तो पूरा का पूरा कंटेनर है और हर चुनाव में बाला साहेब ठाकरे का फोटोग्राफ लेकर वो आ जाते हैं, लोगों के पास वोट मांगते हैं। मराठी मानुस इमोशनल हो जाता है, वोट देता है और फिर एक बार वही चुन के आते हैं जो सड़कों के गड्ढे तक नहीं बुझा सकते। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच इसलिए मानी जा सकती है, ये बाइट इसलिए इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में अलायंस होगा या नहीं होगा, इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। और जब इस तरह का चर्चा का बाजार गर्म हो और सार्वजनिक मंच से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बयान दे, तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में मुंबई महानगर पालिका को लेकर या अन्य युति को लेकर कोई अलायंस की बात अब तक पक्की नहीं हुई है। दोस्तों, अगर इस अलायंस की बात करें तो इस अलायंस के पीछे दो अहम बातें समझना बेहद जरूरी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यदि एक साथ आए तो यह बात पक्की है कि इनकी वोट बैंक को फायदा होगा, इन शिवसेना को सत्ता में वापसी का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात भी आप पक्की ही समझें कि दोनों ही नेता को व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। अब आप कहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से भारी नुकसान, पार्टी को फायदा, ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराने वाली बातें हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों ठाकरे बंधु के अंदर आपस में मराठी वोट बैंक को लेकर लड़ाई चल रही है। राज ठाकरे का अपना करिश्मा है, उद्धव ठाकरे के पास लीगेसी है, पिताजी का नाम है, और उन्हें एक बनी बनाई तैयार पार्टी मिल गई। जो पार्टी उन्होंने बनाई नहीं है, उन्हें रेडीमेड मिली हुई है। इस पार्टी को शुरुआती समय में राज ठाकरे जो थे उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, और वही पार्टी के बाहर चले गए। तो दोनों ही नेताओं की वोट बैंक अगर एक साथ हो जाती है तो दोनों को चुनाव में फायदा तो अवश्य होगा, लेकिन दोनों का फिर सह अस्तित्व हो जाएगा। अलग अलग अस्तित्व की बात जो है वो बहुत दूर चली जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो इन दोनों नेताओं के लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर असली नेता कौन, जन नेता कौन, और मराठी मानुस किसके साथ। इसीलिए इन दोनों नेताओं के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो व्यक्तिगत रूप से अधिक लग रही है, लेकिन ये पार्टी स्तर पे उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। दोस्तों, यही वजह है कि राज ठाकरे जहां एक और उद्धव ठाकरे के साथ में सेकंड और थर्ड रैंक के नेता चर्चा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे को जब सभा करने की नौबत आई तो उन्होंने खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे दिया। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि बात अब तक बनी नहीं है, बात अब तक जमी नहीं है। और अगर बात जमी नहीं है और बात बनी नहीं है तो एक बात आप पक्की समझ लीजिए कि अगर किसी का नुकसान होगा तो वो उद्धव ठाकरे का होगा, क्योंकि राज ठाकरे के पास अपनी वोट बैंक है, लेकिन उनके पास ना कॉर्पोरेटर है ना एमएलए है। एक एमएलए है और गिने चुने कॉर्पोरेटर है। ऐसे में राज ठाकरे के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ। तो दोस्तों, राज ठाकरे को क्या उद्धव ठाकरे के साथ में, उद्धव ठाकरे को क्या राज ठाकरे के साथ में गठबंधन करना चाहिए, या फिर दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, अब दोनों को अलग अलग अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए? आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।